कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले पर अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दी है बड़ी दलील। जी हां, आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सीबीआई ने ममता सरकार को लगातार बचा रहे कपिल सिब्बल से पूछे हैं तीखे सवाल, तो इसी बीच सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि इस पूरे मामले में की गई है मिली भगत। जी हां, दरअसल सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आज ये कहा है कि जिस सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया और हत्या की गई है, वहां पर समझौता किया गया है और इसी में सीबीआई ने कहा है कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मामले पर जो है वो लीपापोती की गई है। एक तरफ सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा बयान दिया गया है, दलील दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार को लगातार बचा रहे कपिल सिब्बल और उनकी 21 वकीलों की टोली से आज सीजीआई चंद्रचूड़ ने कई सवाल किए, जिस पर आज किरकिरी हो गई है ममता सरकार और कपिल सिब्बल की। देखिए, आज इस पूरे मामले की कोर्ट में जब सुनवाई हुई, और ये पहली सुनवाई नहीं है बल्कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता के इस मामले पर संज्ञान लिया और ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे गए थे। और आज भरी कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा कि शव सौंपे जाने के 3 घंटे के बाद जो है वो एफआईआर दर्ज क्यों की गई, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि क्योंकि पीड़िता के पिता जो थे वो रात को 11:30 बजे एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे और उस समय पर पिता जो है वो अस्पताल पहुंचे थे। और इसी पर जवाब यानी कि फटकार लगाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराना अस्पताल का कर्तव्य था, खासतौर पर उस समय पर जब पीड़िता के माता पिता वहां पर उपस्थित नहीं थे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रिंसिपल और अस्पताल बोर्ड क्या कर रहा था, इस बात का जवाब दीजिए। और आपके लिए बता दें कि सिर्फ एफआईआर ही नहीं बल्कि यहां पर सीजीआई की तरफ से जिस तरीके से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किस समय पर हुई है और किस तरीके से जल्दबाजी में ये पोस्टमार्टम किया गया है, इस पर भी लगातार सवाल आज सीजीआई की तरफ से पूछे गए। इसी के साथ सीजीआई ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि केस में यानी कि केस की जो डायरी है उसमें बदलाव किया गया है और ये तमाम चीजें बाद में ऐड की गई हैं, जिस पर कपिल सिब्बल ने कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात को सही ठहराते हुए कहा कि आपका संदेश सही है। देखिए, यहां पर तो कपिल सिब्बल से लगातार सवाल पूछे गए हैं क्योंकि कलकत्ता रेप मामले में और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और ममता बनर्जी की सरकार और उनका बचाव कर रहे कपिल सिब्बल से आज तीनों जजों ने जो है वो तीखे सवाल पूछे हैं। क्योंकि आज की जो बेंच की सुनवाई हुई, यहां पर 3 जो सीजीआई थे वो मौजूद थे, जिनमें से एक एक कर एफआईआर की टाइमिंग से लेकर पोस्टमार्टम को लेकर ये तमाम सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं। और इसी के साथ आरजीकर हॉस्पिटल और हॉस्टल में जिस तरीके से पीड़िता के शव का पोस्टमार्टम 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे के बीच में हुआ है, इनको लेकर भी सवाल पूछे गए। अब ऐसा लगता है कि आरजीकर केस यानी कि पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो इस पूरे मामले में बेनकाब हो रहे हैं और अब बड़ी मछलियों को बचा रहे वकीलों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जी हां, जहां एक तरफ इस पूरे मामले में जब से सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है, सीबीआई भी अपनी दलीलें दे चुकी है। देखना अहम रहेगा कि कितने और लोगों का नाम जो है वो इस पूरे मामले में सामने आएगा, क्योंकि सीबीआई कई लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है जिनके लिंक भी निकलकर सामने आए हैं ममता बनर्जी की सरकार से। और अब इसी पूरे मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर नजर आ रही है ममता बनर्जी की सरकार पर। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ये वीडियो यानी कि ये वीडियो, तो क्योंकि लगातार वीडियो जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की सोशल मीडिया पर आप इस समय पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजीआई जो है वो सवाल कपिल सिब्बल से पूछ रहे हैं और उन्हीं वीडियो की बात यहां पर प्रदीप भंडारी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का ये वीडियो भारतीय महिला विरोध पक्ष
को उजागर करता है। कांग्रेस के अधीन पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब यानी कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं और टीएमसी के लिए कवर यानी कि कवर अप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के राज्य कवर ऑपरेशन को उजागर कर दिया है। और देखिए, एक तरफ तो यानी कि प्रदीप भंडारी ने यह सवाल उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ही महिला नेता यानी कि लॉकेट चटर्जी ने आज ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग लिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर ममता बनर्जी न्याय नहीं दे पा रही हैं तो ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए क्या कह रही हैं लॉकेट चटर्जी। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस। अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। जो ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, जो ममता बनर्जी यहाँ का होम मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का पुलिस का मिनिस्टर है, इसमें यही खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो, यही हम लोग का मांग है। लड़ाई चलेगा, पूरा देश लड़ाई में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग भी ये लड़ाई में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं किया, कल पूरा बता ही दिया। इसलिए आरजीकर में उन्होंने पुलिस को हटा के उन्होंने सीआईएसएफ दिया है। तो इसका तो सामने आ गया है कि बंगाल पुलिस, बंगाल का सरकार को सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए पुलिस को एक ही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को जो भी जितना एविडेंस है उसको सीबीआई के हाथ में देना चाहिए। लेकिन पुलिस उल्टा कर रहा है, जितना जो एविडेंस जहाँ पे है उसको तोड़फोड़ कर रहा है, उसको रेनोवेशन चल रहा है, ये सब मिटाने का कोशिश चल रहा है। अब देखिए, ममता बनर्जी एसआईटी गठन किया और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट से पहले उन्होंने एसआईटी गठन करके संदीप घोष का पुराना मामले को लेके आया और उनका कोशिश है कि संदीप घोष को सीबीआई गिरफ्तारी ना करे। सीपी तो रिजाइन दे, सीपी को तो पूछना चाहिए। उनका तो शुक्रेंदु शेखर रॉय ने जो बोला था कि सीपी को बुला के पूछना चाहिए सीबीआई को, तो यही होना चाहिए। रिजाइन देके फायदा क्या होगा? पूछना चाहिए, पूछताछ के बाद बहुत सारा कुछ निकल के आएगा। आपने सुना कि किस तरीके से लॉकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल की एक के बाद एक घटनाओं को लेकर अब ममता बनर्जी के ऊपर ये हमला बोला है और ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी ममता बनर्जी के ऊपर हमला साधते हुए कहा है कि आज ममता बनर्जी के राज में लगातार महिलाओं के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि सरकार और पुलिस जो है इन पर किसी का भी भरोसा नहीं है और महिलाओं के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। कल कोर्ट का जो verdict आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है। इसलिए इमीडिएटली सीपी को हटा देना चाहिए, तत्काल अपने पद से हटा देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के राज में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी आनंदपुर में एक घटना घटी है, तो बंद नहीं है। आरजीकर हुआ, उसके बाद बर्धमान में एक आदिवासी बच्ची के साथ उनको मर्डर हुआ। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए और इसीलिए उन्होंने भी ये मांग की है कि ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खैर, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग लगातार हो रही है और राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाने की बात हो रही है, पर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि मामले को लेकर यानी कि जो कलकत्ता का रेप और हत्या का मामला है अब सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन उसको लेकर सुनवाई हो रही है। और अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से सरकार को कवर अप करने के लिए एक बड़ी फौज खड़ी हुई है और वहीं दूसरी तरफ देश की जनता है जो लगातार पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आ खड़ी हुई है और वहीं दूसरी तरफ आरोपियों को बचा रहे लोगों के ऊपर सवाल भी उठा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।